नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम तो पास होगी लेकिन सरप्राइजेज अभी बाकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाल लिया है और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब वो बेंचेस में कन्वर्ट हो गए हैं, वापस शिफ्ट हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते ही बड़े रिमार्क्स दिए हैं। ये रिमार्क्स क्या हैं? 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और हुकूमत ने ये जो इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, गलतियां हैं। इंटरनेशनल मीडिया और दूसरी दुनिया भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मीडिया, जाहिर सी बात है, वो भी इसको कोई पसंद नहीं कर रहा और एक नई अपील दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें चैलेंज कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम को और जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कहा जा रहा है कि अडयाला से एक बड़ी रिहाई होने वाली है कल की तारीख में। ये रिहाई किसकी है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और सबसे बढ़ के ये कि ऑपरेशन रद्दे गद्दार पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसका शिकार कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ये कि कराची के एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया और कहा है कि इसमें काफ़ी सारे आईनी गलतियां हैं, कानूनी गलतियां हैं और ये अवामी तरमीम नहीं है और अवाम की पजीराई से नहीं आई। दूसरा, उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि ये 26वीं आईनी तरमीम कर सके। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा नंबर 1, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे वो चले गए हैं और काजी फ़ायद ईसा साहब वो बेंचेस पे ट्रांसफ़र हो गए हैं और अब वो फैसले लिखेंगे अपने 1-2 दिन में। काजी फ़ायद ईसा साहब का दौर गालबन एक मुतनाज़ा तरीन दौर था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर सी बात है बिल आखिर आपने अपने घर जाना ही होता है। और हम ये कह रहे थे, हमने ही आपको ये खबर दी थी कि काजी फ़ायद ईसा साहब स्टे नहीं करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। तो आज सब ने देख लिया कि आज काजी फ़ायद ईसा साहब बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो फारिग हो गए हैं, चले गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा नंबर 1 का जब उन्होंने कंट्रोल संभाला है, अब काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। अगर हम गुज़श्ता दिनों की बात करें, आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह कल जो केसेस सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने कल कुछ चुटकुले भी पेश किए। उन्होंने कहा कि अब आप हमें बता दें कि ये जो केस है ये आईनी बेंच सुनेगा या फिर हम भी ये सुन सकते हैं। दूसरा, जजेस ने यह भी कहा कि अभी तो हमारे पास आईनी बेंच और हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के नुकात, उसकी शिकें वो हमारे तक पहुंची ही नहीं हैं, वो पहुंचेंगी और हम फिर उसको पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद अमल करेंगे। काजी फ़ायद साहब ने जाते जाते भी एक बड़ा फैसला कर दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का वो उन्होंने जो अपील कर रखी थी उसको रिजेक्ट कर गए। उन्होंने कहा कि जाते जाते मैं कुछ ना कुछ कर ही जाऊं। आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी काजी साहब ने बड़ा अच्छा गेम डालने की कोशिश की। नाज़रीन, अब आगे होगा क्या? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि वकला निकलेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ निकलेगी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली। बहरहाल जैसे भी करवाई वो एक मुतनाज़ा सूरत हाल है कि किस तरह से करवाई गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 10 पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत के पास थे, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, नौबत ही नहीं आई। ज़ैन कुरैशी जो कि सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं, आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी ने एक लंबा अरसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानी दी है। शहर बानो कुरैशी जो कि ज़ैन कुरैशी की बहन हैं और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, अगर हम उसको भी देखें तो वो भी हर आपको पॉइंट पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ज़ैन कुरैशी के बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जाहिर सी बात है एक नौजवान है और गर्म खून है, लेकिन ज़ैन कुरैशी ने अपने बाप की कुर्बानियों और अपनी बहन की मेहनत के साथ ज़्यादती की है। ज़ैन कुरैशी को सबसे पहले ये चाहिए। अब ज़ैन कुरैशी कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। नाज़रीन, फैसल वावडा ने कहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और एक बड़ा जय्यद सियासतदान उसको लीड करेगा। अब फैसल वावडा की जो इशारा था वो शाह महमूद कुरैशी की जानिब था। वावडा साहब ने यह समझा
कि ज़ैन कुरैशी आ गया तो अपने बाप को भी मना लेगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और फिर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि 10 लोगों का, ये 10 लोगों का मैंने आपको आज से 3 महीने पहले बताया हुआ था। उसमें सेनेटर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ही अच्छी अप्रोच ये है कि उन्होंने इन 10 के 10 पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी है। और जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ ऑपरेशन रद्द गद्दार उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया है। अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमेटी के सामने ये जो सेनेटर्स हैं ये और ये पार्लियामेंटेरियंस ये पेश होंगे, अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे बढ़ के ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 10 पार्लियामेंटेरियंस ने इंतहाई घाटे का सौदा किया। मैक्सिमम 1 अरब रुपया ले लिया होगा, 100 करोड़ लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी की जो सियासत है उसको इन्होंने बर्बाद कर लिया। अगर हम देखें इन पार्लियामेंटेरियंस में तो इंतहाई छोटे छोटे पार्लियामेंटेरियंस हैं। वज़ीरिस्तान का वो MNA शाहज़ेब, जिसके बारे में ये कहा जाए, उसका भाई गालबन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था और उसकी शहादत हुई और उसको रिगार्ड करते हुए इमरान खान ने उसको टिकट दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं कहता था कि इस बंदे को टिकट ना दिया जाए, इसलिए मैं कहता था कि आज ये साबित हो गया कि ये झूठा आदमी है और ये गद्दार है। और जाहिर सी बात है उसने अपने भाई के खून का सौदा किया। नादरीन, गुरदीप सिंह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सिख रहनुमा हैं, उन्हें भी ऑफ़र्स हुई, तो उन्होंने जो हुकूमत है उसको ये एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपना ईमान बेच दूँ। नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि इमरान खान की पार्टी में 3 या 4 सिख कम्युनिटी के लोग हैं और वो चारों के चारों आज तक भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान जिसने इस कौम और मुल्क के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके पूरी की पूरी फैमिली जेल में है और उसके साथ इन लोगों ने गद्दारी की है। जाहिर सी बात है आवाम तो कभी भी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन जाहिर सी बात है सियासत है, सियासत में होता रहता है। अब होने क्या जा रहा है, हम उस पर बात करते हैं। वकला तहरीक का ऐलान किया गया है, लेकिन मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती के साथ बेंचेस को और बार्स को उन्होंने इन सब को इंगेज किया हुआ है और इन सब को अकोमोडेट किया हुआ है। अब वकला तहरीक उस वाले स्ट्रेंथ पे नहीं जाएगी जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज आखिरी दिन है और हुकूमत की जो कमेटी है उसने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए अनाउंसमेंट करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया और कहा है कि हम किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। 3 नामों में जो सबसे पहला नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और याहिया आफरीदी। अगर तीसरा जज इनकार करता है तो फिर पहले वाले 2 में से, और अगर वो दोनों भी इनकार करते हैं तो फिर हुकूमत कोई और नाम सोचेगी। अनडाउटेडली ये खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन चूंकि वो विंग्स काट दिए हैं, जिस तरह से आज दी गार्डियन ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया के पर काट दिए गए हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। इसी तरह से जो फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें पार्लियामेंटेरियंस को पैसे भी दिए गए, उनकी वफादारियाँ भी तब्दील की गई और उसके साथ साथ उनको प्रेशराइज भी किया गया, इसलिए ये क्रिटिसाइज है। अब जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया कि ये चैलेंज हो गई है, इसमें फ़्लॉज़ क्या थे? इसमें फ़्लॉज़ सबसे पहली बात तो ये कि नाज़रीन, ये आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सेनेट में जो 11 सेनेटर्स हैं KPK के, उनका अभी तक पेंडिंग है नोटिफिकेशन, फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं हैं। इट मीन्स दैट कि हाउस कंप्लीट ही नहीं था। इनकम्प्लीट हाउस में आपने, और फिर 223 लोग बनते थे, 223 नेशनल असम्बली में 224 तो फिर भी नहीं होते थे। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आप शामिल कर लेते तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कई लोग गायब थे। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने अनाउंस कर दिया जी कि 224 लोग मौजूद हैं, 64 सेनेटर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 10 लोग जिनको उठाया गया था उनको तो पेश ही नहीं किया गया, इसके बावजूद भी नंबर पूरे नहीं थे। तो नाज़रीन, ये वो गलतियाँ हैं जो हुकूमत ने की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये नवाज शरीफ साहब मीमो गेट के बानी हैं और ये काजी फाइज साहब जैसे जजेस को यही लेकर आते हैं। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि नाम भुट्टो रख लेने से बंदा भुट्टो नहीं बन जाता। आज बिलावल भुट्टो ने अपने नाना की कुर्बानी पे भी मट्टी डाल दी है। साथ ही साथ नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा एक खड़ाक किया नेशनल असम्बली में, लेकिन मैं दोबारा फिर एक शेर पढ़ता होता हूँ कि गैरत है बड़ी चीज़ ज़माना ही तगोदो में। ये जो 26वीं आइनी तरमीम है मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह इसको देखेंगे और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि कौम भी देखेगी, ये पार्लियामेंटेरियंस भी देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया कि ये तरमीम वापस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गद्दारी करने वालों के साथ
बड़ा हाथ होने वाला है और ये लोग पछताएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर फिर दोबारा बड़ा इंथुजियास्टिक है और वो चीज़ों को लेके ये चाहता है कि कुछ ना कुछ दिखाई दे। नादरीन, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम पे कि कल एक बड़ी रिहाई का एक एक्सपेक्टेड है, या तो बुशरा बीबी रिहा होंगी या इमरान खान खुद भी कल रिहा हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। इमरान खान के जो वकील है सलमान सफदर, उन्होंने तोशाखाना 2 केस में आज अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि इसके ऊपर अब बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है कि बुशरा बीबी को जेल में रखा जा सके और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इमरान खान फैमिली में से एक रिहाई वो लाजमी हो जाएगी। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आए, आवाम की मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई काम हो सके। अल्लाह हाफिज़।